हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं वोकैबुलरी का पार्ट 4। इससे पहले मैं 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है रूट्स ऑफ वर्ड्स। ठीक है, रूट्स ऑफ वर्ड्स होते क्या है, किस चीज के बारे में बात करता है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है ये? द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स एंड द वे इन विच देयर मीनिंग हैव चेंज्ड थ्रू आउट द हिस्ट्री इज कॉल्ड एटिमोलॉजी। यानी कि एटिमोलॉजी क्या होती है कि कोई भी शब्द जो है वो हिस्ट्री में कैसे, वो उसका ओरिजिन क्या था, वो किस तरीके से कौन सी भाषा में जाके किस तरीके से चेंज हुआ है, इसे हम लोग एटिमोलॉजी कहते हैं। It determines the basic element, earliest known use, and changes in form of meaning of a linguistic form, tracing its transmission from one language to another। यानी इसके अंदर हम लोग ये पता लगाते हैं कि भैया कोई भी जो शब्द आया है उसका बेसिकली एलिमेंट क्या है, उसे पहले किस नाम से जाना जाता था। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, दिस वर्ड ड्राइव्स फ्रॉम लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड, तो वो चीज। चेंजेस क्या क्या आए हैं उसके फॉर्म में, उसकी मीनिंग में, वो सेकंड फॉर्म में कब जाता है, थर्ड फॉर्म में कब जाता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, लिंग्विस्टिक फॉर्म क्या है, उसकी लैंग्वेज है, उसे किस तरीके से यूज किया जाता है, और किस तरह वो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में पहुंचा है, इसका ट्रांसमिशन। ये सारी चीजें हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं? एटमोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इट ऑल्सो डिफाइंस द सिमिलैरिटी ऑफ लिंग्विस्टिक फ्रॉम वन विद अदर लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक फॉर्म विद अदर लैंग्वेज यानी किसी भी भाषा में एक शब्द जो है वो किसी दूसरी भाषा के किसी शब्द के साथ किस तरह से सिमिलर है, ये भी हम लोग पता लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था बजट और बजट, बजट और बडजेट। ठीक है, तो ये जे था और ये जी था, तो ये जे से जी में जो चेंज आया, कहां से स्टार्टिंग हुई, ये सारी चीजें क्या कहलाती है? हमारे एटमोलॉजी कहलाती है। इन इंग्लिश ग्रामर अ रूट इज अ वर्ड और अ वर्ड पार्ट फ्रॉम विच द अदर वर्ड्स ग्रो। यानी रूट का मतलब क्या होता है? जड़ होता है ना, और जड़ से क्या होता है कि पेड़ निकलता है, पेड़ की शाखाएं निकलती है। तो वैसे ये एक पूरा वर्ड भी हो सकता है या पार्ट ऑफ वर्ड भी हो सकता है, जिससे कि अदर वर्ड जो है वो बनते हैं। यूजुअली थ्रू द एडिशन ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ज्यादातर हम लोग यही करके ही बनाते हैं। जैसे कि बोला हुआ है द रूट वर्ड ऑफ रनिंग इज रन। जो मूल शब्द है रनिंग का वो क्या है? रन है। व्हेन यू स्ट्रिप ऑफ द अफिक्स फ्रॉम द वर्ड, व्हाट इज लेफ्ट स्लाइट स्पेलिंग मॉडिफिकेशन इज द रूट। यानी कि क्या कहते हैं, अगर हम लोगों ने साथ में जो भी लगाया, चाहे सफिक्स लगाया हो, चाहे प्रीफिक्स लगाया हो, या कोई रूल का लगाया हो, उसको चेंज करने के बाद, उसको हटा देने के बाद, एक बार हमने उसे हटा दिया, उसके बाद जो भी शब्द बचता है वो हमारा क्या कहलाता है? रूट वर्ड कहलाता है। हाँ, कभी कभार उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज हो सकती है। Even though the root is the basic of a new word, it may not typically form the stand-alone word on its own। यानी कि भले ही एक रूट जो है वो एक नया वर्ड बना देता है, पर ये अपने आप में स्टैंड अलोन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड रिजेक्ट इज मेड अप ऑफ द प्रीफिक्स री एंड द लैटिन रूट जेक्ट विच इज नॉट अ स्टैंड अलोन वर्ड। यानी कि जेक्ट जो है वो अपने आप में कोई मतलब नहीं रखता है, तो इसीलिए कुछ शब्द के साथ जरूरी होता है कि हम लोगों का प्रीफिक्स वगैरह जुड़ा ही रहे। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस शब्द से कोई दूसरे शब्द बन रहे हैं वो अपने आप में भी कोई मीनिंग रखे। काफी टाइम होता है उसकी खुद की मीनिंग नहीं होती, दूसरी चीजों के साथ जुड़ के ही उसकी मीनिंग निकलती है। ठीक है, फिर क्या दे रखा है? अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द कॉमन वर्ड रूट कैन हेल्प अस डिड्यूस द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स दैट वी एनकाउंटर। यानी अगर आपको रूट वर्ड पता है ना, तो उससे काफी ज्यादा हेल्प होती है कि आप लोग मीनिंग क्लियर कर सको, जो आप लोग क्या कर रहे हो, शब्द के अंदर पढ़ रहे हो, लैंग्वेज के अंदर पढ़ रहे हो, कॉमन वर्ड जो यूज कर रहे हो। ठीक है, तो बाय एलिमिनेशन टेक्निक स्टूडेंट कैन मेक राइट सिलेक्शन ऑफ आंसर। क्योंकि अगर आपको पता है कि कौन सा वर्ड कहाँ जा रहा है, किस तरीके से बन रहा है, तो आप अगर एलिमिनेट करना सीख जाते हो तो आप करेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। बट बी केयरफुल एज द रूट वर्ड कैन हैव मोर देन वन मीनिंग। यानी जो रूट वर्ड होते हैं उनके एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है, इन एडिशन वर्ड दैट लुक सिमिलर मे बी डिराइव फ्रॉम डिफरेंट रूट्स। यानी ऐसा भी हो सकता, देखो ऐसा हो सकता है कि कोई एक है, जैसे जैक टी की बात की हमने, तो जरूरी नहीं कि जैक की कोई एक ही मीनिंग हो, दो अलग अलग मीनिंग हो सकती है, 2 या 3 मीनिंग भी हो सकती है। वहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि जैक के साथ एक और कोई वर्ड हो, मान लो पॉन ले लेता हूं मैं, जट के साथ ऐसा कोई वर्ड हो जो पॉन ले लिया मैंने, इन दोनों की मीनिंग ही क्लियर हो। ये कोई परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है ना, ढूंढने मत लगना नेट पे। तो जेक्ट और पॉन मैंने दो ले लिए कि भैया ये क्या है, इन दोनों की मीनिंग सेम है, तो वही बात यहाँ पर बोली हुई है कि डिफरेंट रूट की सेम मीनिंग हो सकती है। सो व्हेन यू मीट अप अ न्यू वर्ड, हमेशा ट्राई करें कि आप उसकी डिक्शनरी में डेफिनेशन चेक करें।
और डिक्शनरी की जो डेफिनेशन होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, डिनोटेशन कहते हैं। इफ वी विश टू ओन होन आवर वोकेबुलरी स्किल, यानी अगर आपको बढ़ाना है अपनी वोकेबुलरी स्किल को, देन वी मस्ट स्टडी अबाउट द रूट्स। नॉलेज ऑफ द रूट्स एंड इट्स यूसेज विल इंप्रूव आवर वोकेबुलरी एक्सपोनेंशियली। यानी अगर आपको पता होगा तो बहुत ज्यादा कुछ सीख सकते हो। If we know one root, one word with that root would be cognizant. So typically we do not have to sit and mug up the early entire word list. यानी कि अगर आपने क्या किया, आपको एक रूट पता है तो उसके साथ जैसे ही आपने क्या कहते हैं दूसरा शब्द देख लिया कि इस रूट वर्ड से मिला हुआ ये वर्ड मिल रहा है, आप उसे तुरंत कॉग्नाइज कर लोगे। आपको पूरा वर्ड लिस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो इसको पढ़ के देखो, आपको खुद पता चलेगा। अब नीचे बहुत सारी लिस्ट दे रखी है, जैसे बोला हुआ है एरो। एरो का मतलब क्या था, एयर। यानी ए ई आर या ओ, अगर ये साथ में कहीं पर लग गया, किसी भी चीज में लग गया, यानी वो एयर से रिलेटेड होगा। एरोप्लेन, एरोस्पेस, एरेट, गिव वे टू एयर, और एरियल। सब में क्या है, एयर लग गया यानी ये हवा से रिलेटेड होगा। एंथ्रोप, मैन को कहते हैं, तो स्टडी ऑफ मैन एंथ्रोपोलॉजी। लव फॉर मैनकाइंड, फिलेंथ्रोपी। हेटर ऑफ मैनकाइंड, मिसेंथ्रोप। तो ये क्या है ना, एंथ्रोप यानी मैन की बात हो रही है यहाँ पे। ऐसे ही आर्च दे रखा है। आर्च का मतलब क्या होता है, प्राइम, रूलर, फर्स्ट। जैसे आर्क बिशप यानी हेड ऑफ द चर्च, मोनार्क हेड ऑफ द स्टेट, आर्कियोलॉजी स्टडी ऑफ द फर्स्ट ओरिजिन ऑफ थिंग। और ऐसे हमारे यहाँ होता है आर्च एनिमी। आर्च एनिमी होता है ना सबसे बड़ा, जैसे जोकर जो है वो बैटमैन का क्या आर्च एनिमी है, नेमेसिस भी बोलते हैं हम लोग। बिबिलो, किसी भी शब्द के साथ बिबिलो लगा हुआ है, इसका मतलब वो बुक की बात होगी। बिबिलोफिल, लवर ऑफ बुक। बिबिलोग्राफी, लिस्ट ऑफ राइटिंग, जो कि आप प्रोजेक्ट वगैरह में यूज करते हो। बाइबल खुद ही बुक है। बायो का मतलब ही क्या होगा कि भैया ये लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो बायोलॉजी हो, बायोग्राफी हो, या बायोस्फीयर हो। सेंट, सेंट का मतलब ही क्या होता है, 100। सेंचुरी, 100 ईयर। परसेंट, पर 100। सेंचुरी, अच्छा सेंटेनरी है ये। सेंटेनरी, सॉरी सेंचुरी नहीं है, सेंचुरी तो ये सेंटेनरी है। 100 ईयर्स एनिवर्सरी, ठीक है। साइड, कहीं पर भी साइड आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, किल। जब भी बच्चे एसएससी वगैरह के जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं ना, उनको तो ये चीज बहुत अच्छे से याद है, उन्हें तो ये सिखाया ही जाता है। पेट्रिसाइड, फादर, फादर को मारने वाला। मेट्रिसाइड, मदर, मदर को मारने वाला। फ्रेटिसाइड, ब्रदर को मारने वाला। और जेनोसाइड तो बहुत सारे लोगों को एक साथ मारने वाला। सेम क्रेसी का है। क्रेसी का मतलब होता है रूल, डेमोक्रेसी, लोगों के ऊपर, लोगों का राज। जेनरोट्रेसी, ओल्ड पीपल की बात कर लेंगे, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी, एलीट ग्रुप, अमीर लोगों का। डर्म की बात होती है, स्किन, डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन। पैकाडर्म, टफ स्किन्ड। एपिडर्मल, ये तो भाई साहब दिमाग खराब हो गया था 9th में पढ़ पढ़ के, है ना। ईगो, सेल्फ की बात हो जाती है। ऐसे यू, गुड के लिए हो गया। आर्च, बिटर के लिए हो गया। टेल, फार के लिए हो गया। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पैथोस, इमोशन के लिए हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारे हमें क्या दे रखे हैं, लिस्ट ही दे रखे हैं। इसके अलावा भी कुछ है, जैसे जेक्ट। जेक्ट का मतलब ये होता है थ्रो आउट। तो रिजेक्ट था यानी बाहर फेंक देना, हटा देना। इंजेक्ट का मतलब अंदर फेंक देना। इजेक्ट का मतलब है बाहर निकालना, ठीक है। ऐसे ही सेक्ट है, विस है, वोर है, सेन है, ठीक है। ये लो स्क्रीनशॉट ले लो इनका और पढ़ लेना। और कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये था रूट्स के बारे में। अब इसके एक बार एक्सरसाइज कर लेते हैं हम लोग। ऑल द इंपॉर्टेंट रूट्स हैव बीन डिस्कस्ड, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही है भाई, आपको और भी ज्यादा पढ़ने पड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ इतने में से। मैंने क्या कहा कि वोकैब्युलरी, क्या कर रहा हूं मैं, वोकैब्युलरी में ये सिर्फ सैंपल है, ठीक है ना। आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। खैर यहाँ पर बोला हुआ है कि आपको नए वर्ड बनाने हैं, तो आप ये तो देख ही सकते हो। प्लेस दे रखा है, इन वर्ड्स को जोड़ करके नए वर्ड बनाने हैं। तो प्लेस दे रखा है तो डिस लग जाएगा। कोड दे रखा है तो डी लग जाएगा, डिकोड। वेंट दे रखा है, वेंट, तो प्री लगा देते हैं, बचाव के लिए होता है ना, प्रिवेंट। सोशल है, एंटी लगा देते हैं, एंटी सोशल। ओबे है, डिस लगा देते हैं। एक्ट है, एक्ट है, क्या है, एक्ट, तो क्या हो जाएगा, ओवर भी लगा सकते हो इसके साथ, ओवर एक्ट, ठीक है।
बाकी डी लगा नहीं सकते, एंटी लगा नहीं सकते, प्री एक्ट कर नहीं सकते, डिस्पेक्ट कर नहीं सकते। ठीक है, एंटी लग जाएगा तो सेप्टिक हो जाएगा ये एंटीसेप्टिक। देन क्या दे रखा है, एज दे रखा है, तो एज का क्या हो जाएगा हमारा, ओवर एज, जो बूढ़े लोग होते हैं। डिपेंड और डिजर्व, डिपेंड और डिजर्व। ठीक है, तो ऐसा कोई सवाल आए तो बहुत इजीली हो जाएगा, ये तो इजी सा चीज है, कर लोगे आप लोग। यहां पर बोला हुआ है कि आपको करेक्ट मीनिंग ढूंढनी है वर्ड्स की, रूट वर्ड्स की। डुओ, ये तो पता ही है भैया, डुअल सिम फोन हम लोग चला चला के परेशान है, तो डुओ का तो मतलब ही टू होता है। ऑड, ऑडियो, किस चीज के लिए होगा, साउंड के लिए होगा। बिबिलो, अभी पढ़ा था, बुक के लिए होता है। सेड, सेड जो होता है वो किस चीज के लिए होता है, वो होता है गो के लिए। किसी भी चीज को अगर जाने के लिए कहना है तो वो हमारा क्या कहलाता है, सेड। और ईगो, ईगो भी हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अदर। ठीक है, क्लियर। इसके बाद कुछ हमारे लोन वर्ड्स आते हैं, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि इस बार आईसीएआई लेकर के आई है, इससे पहले ये कभी नहीं आया था। लोन वर्ड्स होते क्या है, तो लोन वर्ड्स आर बेसिकली बोरोड वर्ड्स होते हैं, जो कि दूसरे लैंग्वेज से उठाए गए हैं और जैसे हैं वैसे के वैसे ही हम लोग यूज कर लेते हैं। वेदर योर ऑडियंस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दोज कॉमन फॉरेन वर्ड्स इज अप टू यू। यानी आप देख लो कि भैया आपकी ऑडियंस समझ सकती है नहीं समझ सकती है, क्योंकि आप तो डायरेक्ट उठा के यूज कर लो। इन इंग्लिश आर ऑफन आइटेलिसाइज्ड, जो वर्ड होते हैं, जो इटैलिक वर्ड होते हैं, दे आर इजियर टू स्पॉट। ओवर द सेंचुरीज इंग्लिश लैंग्वेज हैज एसिमिलेटेड वर्ड ऑफ फ्रेजेस फ्रॉम वैरायटी ऑफ अदर लैंग्वेज। यानी इंग्लिश तो वैसे भी शुद्ध भाषा नहीं है, ये तो वैसे भी कई भाषाओं का मिक्स है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, WIZ विच इज, E.G. एग्जाम्पल, I.E. ये सारे क्या अलग अलग लैंग्वेजेस के ही है। या फिर BCZ होता है ना, बिकॉज का BCZ, ये भी होता है। ठीक है, फिर अब देखो यहाँ पर कुछ वर्ड दे रखे हैं, जैसे कि एडहॉक। आजकल ये वर्ड मतलब ये पहले भी बहुत चलता था, पर ये अभी नया चला हुआ है। एडहॉक होता है यानी कि जो स्पेशल पर्पस के लिए होता है। एडहॉक जो हमारे परमानेंट जॉब्स नहीं होती उनको भी अब आजकल एडहॉक जॉब के नाम से निकाला जा रहा है, ये लैटिन वर्ड से आया है। अला कार्ते, फ्रेंच, फ्रॉम द मेन्यू, ठीक है, कि मेन्यू से कुछ लेकर के आओ। अल्फ्रेसो, इटालियन, देखो भैया मैं एक्सेंट लेके नहीं बोल पाऊंगा, अल्फ्रेस्को नहीं बोल पाऊंगा, अल्फ्रेस्को नहीं होगा। फ्रेश एयर। अल्मा मेटर, लैटिन है, फॉर्मर स्कूल। अल्टर ईगो, अल्टर ईगो तो ये हमने भाई साहब सुपर हीरोज की फिल्मों में इतना देखा है। अल्टर ईगो, अल्टर ईगो ये भी लैटिन है, यानी सेकंड सेल्फ। एवेंथ ग्रेड, गार्दे, एवेंथ गार्दे, फ्रेंच है ना, आर थोड़ा खींच के बोलेंगे, अवंत गार्दे, फ्रेंच। ऑर्थोडॉक्स या फिर एक्सपेरिमेंटल। बोनापटी, ये तो हम लोग फ्रेंच के लिए बोलते हैं एंजॉय योर मील। आज भी मैं मूवी देख रहा था, वो कहता है किंग्समैन, उसके अंदर भी ये वर्ड यूज हुआ था। बॉन वोयाज, अपना पायरेट्स ऑफ द करेबियन, हैव अ गुड जर्नी। बोनाफीजे, फ्रेंच है, इन गुड फेथ। देजावू, पूरी की पूरी मूवी है, हमारे उनकी नाम बोल रहा हूं मैं, देजावू, अरे डेंजल वॉशिंगटन, देजावू, पूरी मूवी है। इसका मतलब ये है कि हमने कोई चीज पहले से ही एक्सपीरियंस कर रखी है, वही चीज दोबारा देख रहे हैं। कॉर्पस डेलेक्टी, इसका मतलब है कि प्रूव द क्राइम हैज बीन कमिटेड, यानी कि अगर आप लोगों को ये एविडेंस मिल जाता है तो ही हम बात कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या था, ये हमारे कुछ लोन वर्ड्स है, और भी दे रखे हैं यहाँ पर, हम लोग कर लेते हैं। मोडस ऑपेरेंडी, इसका मतलब क्या था, मेथड ऑफ प्रिक्योर, मेथड ऑफ ऑपरेशन। प्लीज, क्योंकि जो भी नई चीज है, जैसे ये लोन वर्ड इस बार नई चीज आई है, तो ट्राई करना। मैं इतना ही गंदा लिखता हूँ क्या, एक मिनट रुकना, थोड़ा ट्राई करूँ। हाँ, इतना ही गंदा लिखता हूँ। जो लोन वर्ड है वो बेसिकली क्या है, इस बार आ सकते हैं, चांसेस है, क्योंकि पहली बार दिए गए हैं ना। प्रो बोनो, डोनेट और डन विदाउट चार्ज। प्राइमा फेसी, ये भी लैटिन है, एट फर्स्ट व्यू। ठीक है, और स्टेटस्को, स्टेटस्को तो हम लोग बात करते ही हैं। एग्जिस्टिंग स्टेट और कंडीशन, ये तो हम लोगों के अकाउंट्स की लैंग्वेज में भी कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं। तो दैट्स बीन सेड, ये हम लोगों ने कर लिया अभी रूट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, रूट ऑफ वर्ड्स हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो होगा प्रीफिक्स एंड सफिक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वेट क्यों कर रहे हो, लाइक करो। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो देखनी चाहिए, आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है, तो शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, पूरा कोर्स लेकर के आने वाला हो। ठीक है,
एंड बाकी के टाइम डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, पर स्टडी को ध्यान में रखिए, पर स्टडी को ध्यान में रखिए। एंड बी सेफ, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर योर टाइम।